प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आज हमारे जीवन में हो पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे जीवन में हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, आपको सांसें दी है, आज आप जीवित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन से प्रेम करता है तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा। क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन जो इस कलीसिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको परमेश्वर बरकत आशीष देगा और जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की कुछ सलाह हमें माननी चाहिए, जैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जैसे कहते हैं ना, पिता की शिक्षा को सुनो। जैसे लोग कहते हैं कि अपने पिता की बातों को मानो, बड़ों की बातों मानना चाहिए। ये बात हमें हकीकत है कि मानना चाहिए, क्योंकि आज हमें इतना अनुभव नहीं होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमसे बड़े एज के कुछ होते हैं बच्चे, और जो एज के होते हैं, जो हमारे जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, तो उनकी आज्ञा को, उनकी बातों को हमें मानना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम अपने पिता की शिक्षा को सुनोगे तो एक अच्छे रास्ते पे चलोगे। यदि उस सर्वशक्तिमान की शिक्षा की बातों को सुनोगे, तुमको परमेश्वर आशीष देगा और बरकत देगा। यानी दो तरीके से हमें आशीष मिलेगी। एक तो हमारा जो घर है, परिवार है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, यदि उनसे प्रेम बना करके रखते हैं तो हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें अच्छा समझेंगे, हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि देश में, संसार में, पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी आप हो, एक दूसरे की मदद जरूर करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। यानी परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुझे कृपा चाहिए तो परमेश्वर का वचन कहता है सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। सच्चाई का मतलब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, और कृपा का मतलब जो परमेश्वर हमें आशीष देता, हमें बरकत देता है, हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए इन बातों को हमें बेहद जरूरी है कि याद रखना चाहिए। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा और ब्लेसिंग मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। हर एक मसीह भाई बहन जन जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, रिसीव करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें, आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे हमें देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने क्या कहा? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। यदि आज हम जहाँ पे रहते हैं, कहीं भी आप हों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत में हों या फिर किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, कहीं भी आप क्यों ना हों, इन बातों को आपके जीवन में लागू होता है। क्योंकि जहाँ आप कहें, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ भी मनुष्य रहते हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का, भले आप उनसे परिचित हो या ना परिचित हो, लेकिन जब आप उनसे परिचित हो तो उनसे प्रेम रखना और प्यार करना, क्योंकि परमेश्वर आपको ही आज्ञा देता है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आज हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मनुष्य से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो मन होता है, एक परमेश्वर के प्रति प्रेम करने वाला एक मनुष्य कहलाता है। यदि आज हम परमेश्वर की सच्चाई से मुख मोड़ दें और लोगों के साथ गलत व्यवहार करें, तो क्या आपकी वो मदद कर सकते हैं? दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन बातों को हमें, बेशक कोई भी आपसे दुश्मनी है किसी से, या फिर आपको कि कोई आपसे चलता है, तो वो आप छोड़ दीजिए, वो परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। परमेश्वर उसको संभालेगा, उसे आशीष देगा, उसे समझ और बुद्धि देगा। क्योंकि वो नहीं समझता है कि आप किसके बंदे हैं, आप किसके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए इन बातों को हमें जरूरी है याद रखना, क्योंकि हमें अधिक बुद्धिमान बनना है। अधिक बुद्धिमान का मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़ शक्तिशाली बन जाएंगे, नहीं। हमारे पास समझ होगी, हमारे पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी। जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, हमें क्या चाहिए? एक अच्छी समझ चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छा मतलब
घर चाहिए और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें, लोगों से मिल सकें, मेल मिलाप कर सकें, रह सकें और परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला सकें, शेयर कर सकें, बस इतना ही चाहिए ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम जिंदगी में परेशान नहीं होना चाहते हो तो मेरी आज्ञा को मानना। जैसे मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की कदर नहीं करते हैं। बेशक वो आपकी कद्र करता ना हो, जो अगला व्यक्ति है वो आपकी कद्र ना करता हो, लेकिन आपको करना है, अपने दिल से करना है, उसको सम्मान देना है, आदर देना है, भले वो आपके साथ थोड़ा बहुत गलत किया हो। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारा घर में झगड़ा हो गया, परिवार में हो गया, माता पिता भाई बहनों से हो गया, या फिर हमारे पड़ोसी से या हमारे और अदर रिलेशन में जो लोग हैं उनसे झगड़ा हो गया। देखिए, झगड़ा होता रहता है। परमेश्वर का वचन ही कहता है यदि तुम सच्चाई से प्रेम रखोगे तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आपको आशीष देगा। आपके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उसमें दाख मधु उमड़ता रहेगा, किसी प्रकार की कोई घटी या कमी नहीं होगी। जितने भी मसीह भाई बहन आज सुबह के टाइम वायरस को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, आज वो अपने ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो परमेश्वर से दुआ करिए। बहुत जल्द से जल्द हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिलकर के इस संसार से, देश से जो भी किसी प्रकार का संकट है वो यीशु नासरी के नाम से, या फिर सही है या गलत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस खुदा को पता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखना। और परमेश्वर का वचन एक बात और कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या करना है? जब भी हमें कोई कार्य करना है तो हमें क्या करना है? जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। उसे अच्छी तरीके से क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करके, विनती करके कहना है। परमेश्वर वचन इसीलिए तो कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने क्या कहा था? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? उसी को स्मरण करके याद रखना और वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें रास्ता देगा, हमें मार्ग देगा, एक सीधा मार्ग देगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी चिंतित हैं, दुख हैं, परेशान हैं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, आपके वाइफ हस्बैंड के बीच में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करिए, प्यार करिए, वो आपको रास्ता देगा, वो आपको मार्ग देगा। लेकिन समय का इंतजार करिए, वेट करिए। बहुत जल्दी आपको अपने फैसले नहीं लेने हैं, जो भी किसी प्रकार के, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो व्यक्ति जल्दीबाजी में फैसला लेता है, हो सकता है वो एक बार सक्सेस हो जाए लेकिन दोबारा सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसने समझ सोच करके पाँव नहीं रखा है। जैसे दो नाव होती है, क्या आप दोनों नाव में क्या पांव रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या होगा? डूब जाएगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है तू समझ ले, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखना, विश्वास रखना। और परमेश्वर ने ये भी कहा था, तब वह तेरे लिए बिल्कुल सीधा मार्ग निकालेगा। किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं आएंगी। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इतनी समय जितने भी मसीह भाई बहन सुबह के टाइम ये सोचते हैं कि आज हमारा दिन खराब होगा, आज हमें परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, तो उनको परमेश्वर एक अच्छा मार्ग देगा, कि एक उम्मीद देगा। आपके जीवन को परमेश्वर ने रक्षा की है, आपको परमेश्वर हर चीज की घटी और कमी से परिपूर्ण भी करेगा। यदि परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, आपको सांसें दी है और परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत कुछ कहता है, हमें बहुत कुछ सीखने की, जानने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से हमारा जो शरीर है, यदि हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है। बहुत मसीह भाई ऐसे होते हैं जो अदर्स लोग हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई डर नहीं, जो करना है, गलत है सही है, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन नहीं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत उत्तम बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तू परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेगा और अपने हृदय रूपी पटिया पर जिस समय लिख लेगा, उसके वचन को याद रखेगा, तो परमेश्वर ने कहा है कि जो मैं तुझे सलाह देता हूँ उस सलाह से चलेगा तो तेरे जीवन में हर एक चीज को जो घटी है, कमी है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हर एक चीज को, हर एक वस्तु को, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जॉब हो, बीमारी हो, अनेक प्रकार के दुख हो, चिंताएं हो, प्रॉब्लम्स है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, जहाँ भी आप कहीं पे रहते हैं, परमेश्वर आपको देखेगा, आपको संभालेगा। तो इसीलिए
इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। और परमेश्वर के वचन एक बात और कहता है यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं 28 में लिखा है 3 के, यदि तेरे पास कुछ है देने के लिए, यदि परमेश्वर वचन कहता है आपका पड़ोसी आपसे कुछ लेने के लिए आता है, तो आपको ये नहीं कहना कि आज मेरे पास नहीं है, कल आना। क्योंकि परमेश्वर के यदि तेरे पास है तो उसे मना मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन प्रेम करने वाले से ही प्रेम करना, और जो प्रेम नहीं करते हैं उनसे भी प्रेम करने की कोशिश करना। क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग नफरत करते होंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जिस दिन से आपने ये काम करना शुरू कर दिया उस दिन से आपके घर में बरकत आएगी, आशीष आएगी। आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, आपके घर को संभालेगा, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को, हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसीलिए इन बातों को आप बिलीव करते हैं, आपने रिसीव किया, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक मसीह भाई बहन इस वचन को ज्यादा से शेयर करें। प्रार्थना करने से पहले आपको प्रार्थना करना है। हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की आपके जीवन के बिजनेस से जो घटी और कमी हो रही है उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है। 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है, 100 गुना परमेश्वर आपको देने जा रहा है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला है, हर एक चीज को देने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि तो भरोसा रख, विश्वास कर, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा, मैं तुझे वो हर एक चीज को घटी और कमी को दूंगा जो तेरे अंदर चाहिए, तुझे चाहिए, जो तुझे तेरे जीवन में घटी और कमी है, परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे इस समय परेशान है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती। परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है। उसके परिवार से, उसके घर से, उसके समाज से, जहां भी कहीं भी किसी स्थान में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी किसी भी देश में रहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। आपके बच्चे को परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, उनकी इतनी ताकत देगा, समझ देगा, ताकि वो आपकी परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज उनके जीवन को छू पिता, परमेश्वर उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारी ताकत है। आज हमें परमेश्वर हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमें तैयार करता रहता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू विजयी होगा, तू विजयी होगा। तेरे अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो मैंने तुझे दिया है। तो परमेश्वर आज हमें लड़ने के लिए तैयार करता है उस शैतान से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है तो जो उसकी सुधि लेता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि हमसे परमेश्वर प्यार करता है तभी वो हमारी सुधि लेता है, हमको याद करता है। यह आदमी क्या है कि तो उसकी कुछ चिंता करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर, मनुष्य क्या, कौन सी चीज है जो तो उसकी सुधि करता है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो मनुष्य तेरी चिंता नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्यार नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, वो तो विनती नहीं करते, तो फिर क्यों तू परेशान है। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आ गए हैं, तो अपने घुटने को टेकिए, अपने घुटनों को टेकिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार परमेश्वर देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्य है यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान दी है, आपने हमें ताकत दी, आपने मेरे हाथों को पैरों को मजबूत किया पिता परमेश्वर, मुझे स्ट्रांग किया, मेरे बिजनेस में आपने मेरी मदद की, मेरे घर में आपने मदद की। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस बिल्कुल नहीं करना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, क्योंकि मनुष्य एक सांस के समान है, सांस हमारी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए याद रखना, आपके बेटे को परमेश्वर वही संभाल के रखता है, वही खुदावंद, वही सच्चा परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले आकर के सृष्टि के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया था, अपने प्राणों को खोया था, हमारे लिए अपने कोड़ा खाया था, हमारे लिए उस पर उसके ऊपर थूका गया था, उसको मारा गया था, उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं, आज उसके लहू बहाने से आज हमारा पाप धुला है। तो हमें क्यों नहीं याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? अगर आप बच्चे हैं तो क्या आप जवान नहीं होंगे? अगर आप जवान हैं तो क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? अब बूढ़े नहीं होंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? परमेश्वर कहता है मनुष्य एक सांस के समान है कि जो हमेशा सांस आती रहती जाती रहती है। उसी तरीके जवानी आती है, उसी तरीके बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ाई आती, फिर उसके बाद मरता है। तो इसीलिए आपको इस संसार में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। वो अनंत काल जीवन को अगर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है, आपके बिजनेस में बड़ी प्रॉफिट होने जा रही है, आपके जीवन में हर प्रकार के वो श्रापी बंधन, हर प्रकार के कर्ज जो आपके जीवन में है, वो मुसीबत है, वो टूटने वाली इस नासरी के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने वाला है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने जा रहा है इस नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो तंगी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आप पैसे से लड़ रहे हैं, आप पैसे से नहीं जीत पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू चाहे जहां भी जाएगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जितने भी जिनके माता पिता, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर देने जा रहा है, और जिनके बच्चे हैं परमेश्वर कहता है उनको मैं ढेर सारी आशीषें दूंगा, ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ढेर सारी बुद्धि दूंगा, ढेर सारी समझ दूंगा, ताकि वो आगे चल करके उन्नति कर सके और फलवंत हो, उनके जीवन में फल आए, वो भी न दर दर के भटके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में इस पृथ्वी पर भगौड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे वो एक जगह स्थिर रहेंगे और भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसके जीवन में हर वो चीज को पूरा होगा जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में काम करता या नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, ताकि आप अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी बातों को लिखे, अपने मन की बातों को शेयर करें, अपने आप जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो आपको रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत रो, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुझे आज संभाला है तो तुझे मैं अनंत काल तक संभाले रहूंगा। मैंने तुझे संभाला है तो तेरे बेटे को, तेरी बेटी को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को संभालूंगा। तो आज तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? केवल हमें बताइए किस लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना? अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाला यीशु नासरी के नाम से। कहाँ पर फंसा हुआ है, कैसे आपका पैसा फंसा हुआ है, आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप दसवांश जो देते हैं परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप दसवांश को जरूर दीजिए, दान भेंट जरूर राशि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आपके पास जो इतना भी हो, अगर दान आप कहीं भी करते हैं, किसी भी स्थान में करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। ये नहीं कि आपको लाखों रुपए करना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो भी है, कुछ है 10, 5, 20, जो भी है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप कहीं भी दान करें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है। आप कहीं भी दान कर सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप दूसरों की मदद करें, अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो दूसरों की जरूर मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर वो भूखे हैं तो उनको जरूर देखिए, उनको आज आप परमेश्वर के सामने, आज अपने परमेश्वर के सामने आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ताकत दे। पिता परमेश्वर यहोवा, कि आज मैं परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंतित क्यों हैं, क्यों हताश है, निराश अपने लाइफ में जीवन परेशान है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ परमेश्वर, आज हमारे दिल में आ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से और पिता परमेश्वर हमारे तरफ आ पिता परमेश्वर। आज हमें अभिषेक कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर, आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर देख यीशु नासरी के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर, आज हम बहुत तितर बितर हो चुके हैं, आज हम परेशान हो चुके हैं, अपना हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर। परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। आज उस विजय से आप प्राप्त होना, विजयी आप प्राप्त करेंगे, आप विजय होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप जीतने वाले यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
से प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बच्चे के जीवन में जो बिजनेस करना चाहते हैं इनको आशीष दे। इनके घर में जो पैसे फंसे पड़े हैं उसको आशीष दे। इनके परिवार में जो बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने तो सभी को संभाला है। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना आज वो सुनेगा। आज वो हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग गिड़गिड़ा करके इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर कान लगाता है। वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, इसीलिए मेरी वो प्रार्थना सुनेगा। हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर आज अपने बेटे की प्रार्थना को सुनेगा। आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनेगा। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है। मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा खुदावन मेरी सहायता करेगा। मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो आपके बेटे के जीवन में हाथ रखने वाला है। वो आपको आशीष देने वाला है। आपके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बेटे जॉब के लिए इस समय ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आपके बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, आपकी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, पैरों में दर्द है, सीढ़ियों में दर्द है, जकड़न है, किसी प्रकार के घुटनों में दर्द है, आज किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वहाँ पर हाथ रखिए जहाँ पर आप बीमार हैं, वहाँ पर हाथ रखिए। आपके दिल में आपकी किसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर से जरूर कहिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, परमेश्वर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घर में आशीष दे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन में ज्योति चमकी जाने जा रही है, आपके चेहरे पर चमक आने जा रही है, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग की पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की जो नींद इनको नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, दोपहर हो, इनको चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है। आप घबराहट, उलझन को महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के। आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं, आज वो हर प्रकार के गुटखा, तंबाकू, नशे से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शराब से, हर प्रकार के जो आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं उसको आजाद करने जा रहा है, उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपके जो घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छोटा घर है, बड़ा घर देने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास करिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।